हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल एलसीआर सर्किट। मींस जैसे मैंने कहा था कि सीरीज का मेरे सिलेबस में है, लेकिन पैरेलल मेरे सिलेबस में नहीं है। लेकिन मुझे आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आई शुड नॉट बी कि मुझे पता नहीं है इस बारे में। अब पहले बिल्कुल सिंपलेस्ट केस करते हैं कि मेरे पास एक ये इंडक्टेंस है, एक ये कैपेसिटर है और एक ये रेजिस्टेंस है। दिस इज द सिंपलेस्ट केस। ये तीनों ही एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स के अक्रॉस मैंने लगाए हुए हैं। ये R है, ये C है, ये L है, राइट। और जो मेरा सोर्स है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का, दैट इज साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट। अब मुझे मालूम है यहां से कुछ करंट चलेगा I, जिसमें से IR यहां से फ्लो करेगा, IC यहां से फ्लो करेगा और IL यहां से फ्लो करेगा। ये बड़ा क्लियर है मेरे को फ्रॉम माय डीसी सर्किट्स। और अगर मैं यहां देखना चाहूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टोटल करंट इज इक्वल टू IR प्लस IC प्लस IL। यही होगा बच्चा जी, देख लो। लेकिन क्या ये एल्जेब्रिक सम होगा? बस पहले इसको करते हैं मैथमेटिकली, फिर इसको करेंगे फेजर डायग्राम से। मैथमेटिकली ये जो IR होगा इसके साथ फेज में होगा, और क्या होगा भाई, वो एप्सिलॉन नॉट बाय R साइन ऑफ ओमेगा टी। यही होगा भाई आपका IR। चेक कर लो, व्हाट विल बी योर IL? क्या होगा वो? एप्सिलॉन नॉट बाय XL साइन ऑफ ओमेगा 2 माइनस पाई बाय 2। करंट लैग बिहाइंड करता है ईएमएफ से। और व्हाट विल बी योर IC? एप्सिलॉन नॉट बाय XC साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इन तीनों करंट्स को पुट कर लो, पुट कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट, या इनको यहीं सॉल्व कर लें थोड़ा सा। साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, एप्सिलॉन नॉट बाय XL, ये बन जाएगा सॉल्व करके माइनस कॉस ओमेगा टी। चेक कर लो बच्चों जी, क्योंकि ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 का मेरे पास कोई रूल नहीं है, मेरे पास रूल है पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी का। तो पहले मैंने माइनस कॉमन ली, वो माइनस बाहर आ गई, तो ये बन गया पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, वो होता है कॉस ओमेगा टी, तो माइनस कॉस ओमेगा टी। और ये बन गया एप्सिलॉन नॉट बाय XC कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये वैल्यू ऊपर पुट कर लो। एप्सिलॉन नॉट चेक कर लो, सब में से कॉमन आ रहा है, ये तो कॉमन आ गया। पहले वाले में क्या बनेगा, 1 बाय R साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 1 बाय XC माइनस 1 बाय XL कॉस ऑफ ओमेगा टी। चेक कर लो बच्चों जी, मैंने सबका ही कॉमन ले लिया। पहले है 1 बाय R साइन ओमेगा टी, ये लिख दिया। फिर है मेरे पास 1 बाय XC माइनस 1 बाय XL कॉस ओमेगा टी, ये लिख दिया। अब मैं इनको रब कर सकता हूं, इनको मैंने रब कर लिया। कोई डाउट हो बच्चा जी? ये मैंने आपका जो उनका फेज रिलेशनशिप से करंट निकाल के यहां लिख दिए। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? मैंने क्या किया, या जो फेज, मैं करंट यहां नोट कर देता हूं ऊपर आपको, ताकि कभी भी चाहिए हो रेफरेंस के लिए तो हम यहां से यूज कर सकें। दैट इज एप्सिलॉन नॉट बाय R साइन ऑफ ओमेगा टी, IL that is epsilon naught by XL sine of omega t minus pi by 2, that will be minus epsilon naught by XL cos of omega t। थोड़ा सा लिख देते हैं इसको, is equal to epsilon naught by XL minus cos of omega t minus cos of omega t, राइट। फिर आपके पास आ जाएगा IC, दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट बाय XC साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट बाय XC कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक हो गया बच्चा? मैंने उधर नोट कर दिए ताकि क्लियर रहे आपको। और I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, राइट बच्चा जी। मैंने क्या करा, आराम से देखो, साइन ऑफ ओमेगा टी 1 बाय R को cos फाइव पुट कर दिया, प्लस cos ऑफ ओमेगा टी, इस सारे को sin फाइव पुट कर दिया। कोई फर्क तो नहीं पड़ा, अभी लिख देता हूं नीचे। जल्दी चलो, 1 बाई आर कितना आ रहा है बच्चा जी,
कॉस ऑफ फाई है और 1/XC माइनस 1/XL कितना है बच्चा जी ये, दैट इज योर साइन फाई है। लेकिन ये क्या बन गया, दैट इज अब साइलन नॉट साइन ऑफ सॉरी दिस इज इक्वल टू ए कॉस फाई, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो आएगा ना कोई ए साइन फाई, तो ये बन जाएगा ए साथ में आ जाएगा यहाँ पर, राइट बच्चा जी। तो अब साइलन नॉट इंटू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा आ रहा है भाई, प्लस फाई, सॉरी कोई डाउट हो। लेकिन इस ए की वैल्यू है कुछ, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्या बन जाएगी वो, ए स्क्वायर बराबर है 1/r² प्लस 1/XC माइनस 1/XL का स्क्वायर, दिस इज योर ए स्क्वायर। इसका अंडर रूट लगा दो तो ए बन जाएगा। सो व्हाट विल बी योर आई, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी, इनटू 1/r² 1/XC माइनस 1/XL का स्क्वायर अंडर द रूट, ये आपका ए बन गया, इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ये आ गया भाई, राइट। अब मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस या माइनस जो भी एफ आई होता है। इट मींस ये सारा आई नॉट है, एंड व्हाट इज आई, आई नॉट क्या होगा अब, साइलन नॉट बाय जेड होगा। इट मींस ये तो लिखा हुआ है, ये सारा फैक्टर 1/z है, तो व्हाट इज 1/z इज इक्वल टू, हाँ जी, 1/r² प्लस 1/XC माइनस 1/XL का होल स्क्वायर अंडर द रूट। इसका रेसिप्रोकल लोगे तो वो इंपेडेंस ऑफ सर्किट आ जाएगा, चेक कर लो बच्चा जी। सो व्हाट इज जेड, जेड इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/XC, पहले क्या, हाँ XC माइनस 1/XL होल स्क्वायर, इसका 1/, करना है ना, तो रेस टू माइनस 1/2 कर दिया मैंने। दिस इज योर इंपेडेंस ऑफ सर्किट, कोई डाउट हो बच्चा जी, दिस इज योर इंपेडेंस ऑफ सर्किट। आपको इंपेडेंस ऑफ सर्किट में कोई डाउट हो बच्चा जी, चेक कर लो, इसमें कोई डाउट हो आपको, इंपेडेंस ऑफ सर्किट में कोई डाउट हो बच्चा जी आपको, ये निकाल दिया मैंने। ये मैंने कैसे निकाला, आपके बकायदा जो मैथमेटिक्स मुझे पता है वो सारा यूज कर दिया मैंने। अब यहां पर भी क्या होगा, जो जेड है ये क्या होता है, यहां पर ओमेगा होता है और यहां पर भी ओमेगा होता है, और माइनस के अंदर आ रहे हैं भाई एक। अब चलो मैं लिखूं, अगर इसको सॉल्व करूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या बन जाएगा, ये फैक्टर बन जाएगा सी ओमेगा माइनस 1/L ओमेगा, ये फैक्टर बन जाएगा, चेक कर लो, क्योंकि XC होता है 1/C ओमेगा, तो वो उल्टा होकर ऊपर चला जाएगा और वो नीचे रहेगा। तो अगर ओमेगा लार्ज है, स्मॉल है शुरू में, तो ये फैक्टर क्या होगा, मतलब ये छोटा होगा और वो बड़ा हो जाएगा। अगर ओमेगा स्मॉल है तो ये छोटा वो बड़ा, अगर बहुत बड़ा होगा तो ये बड़ा ये छोटा। इन बिटवीन एक फ्रीक्वेंसी है जहां पर दोनों बराबर होंगे, जहां पर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है जी। ये फैक्टर क्या हो जाएगा उस समय, 0 हो जाएगा, ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो क्या बन जाएगी मेरे पास, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। उसको भी निकाल लेते हैं पहले, ये चलो यही निकाल देते हैं। यहां से क्या आ जाएगा, सी ओमेगा बराबर है 1/L ओमेगा, जब उसको नाम दे दो ओमेगा आर, जैसे पहले दिया हुआ है, ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/LC अंडर द रूट। चेक कर लो भाई, सेम रिजल्ट आ गया जो आपके पास सीरीज सर्किट में था, सेम रिजल्ट आ गया जो सीरीज सर्किट में था। चेक कर लो बच्चों जी, मैंने सीरीज सर्किट में यह कहा था कि जब आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी तो उस समय इंपेडेंस सर्किट का मिनिमम होगा और करंट मैक्सिमम होगा। यहां उल्टा काम है, पैरेलल में लग रहे हैं, वो सारे ऐड हो रहे थे, तो उसमें वो वाले जो दोनों सर्किट थे वो उनका इफेक्ट नलीफाई हो गया था, आर मिनिमम रह गया था। यहां पैरेलल में है तो यहां आर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मींस इंपेडेंस सर्किट का क्या होगा उस समय, मैक्सिमम होगा। इसलिए हम इन पैरेलल सर्किट्स को
क्योंकि जब पैरेलल सर्किट में रेजोनेंस आएगी उस समय इंपेडेंस सर्किट का मैक्सिमम होगा, मींस वो आपके करंट को मिनिमम फ्लो करने देंगे, तो इनको हम रिजेक्टर सर्किट भी बोलते हैं। तो वो जो मेरे सीरीज सर्किट थे वो मैंने कहा था अगर मुझे कोई चीज रिसीव करनी है एट द रिसीविंग एंड पे लगाते हैं, मेरा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें डिफरेंट टाइप की वेव्स आ रही हैं, तो जो मेरे सेट है उस और उसको हम कहां लगाते हैं, वो तो रिसीविंग सेट में, वो ट्रांसमिशन सेट में लगाते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा बाकी सबको, सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली को भेजेगा। तो वो हम जो सीरीज सर्किट था वो मेरा कहां यूज होता था, रिसीविंग सेट में, और जो ये वाला है पैरेलल सर्किट ये मेरा होगा कहां यूज बच्चा जी, ट्रांसमिशन के अंदर यूज होगा। वो रिसीविंग सेट में था, वो ट्रांसमिशन स्टेशन में लगाएंगे। दो स्टेशन है, एक तो मेरा फोन है, एक टावर है, तो टावर में ये वाला सिस्टम चलेगा, मेरे फोन में सीरीज सर्किट चलेगा। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो? अब मैं इसको फेजर डायग्राम से भी कर देता हूं भाई, इसी चीज को एग्जैक्टली। तो ये तो मैंने जान के किया ताकि आपको फेजर मतलब वो सारा क्लियर हो कि करंट कैसे चल रहा था। अब जो देखने वाली बात है, क्या ये करंट मेरा एल्जेब्रिकली ऐड हुआ है, ये चीज देखने वाली है। यहां पर इसको रब कर दूं बच्चों, सेम रिजल्ट आएगा बिल्कुल। अभी इसको रब कर देते हैं, लो जी, इनको रब कर देते हैं, इनको रब कर देते हैं। अब मैं इसको फेजर डायग्राम से करता हूं। अब इसको बेटा जी करते हैं हम लोग फेजर डायग्राम से, फिर चेक करते हैं। ये तो वही है जो अप्लाई किया है मैंने एप्सिलॉन। जब करंट पास कर रहा है आपका, ये क्या था, आर और वी आर था बच्चा जी, ये डायरेक्शन थी आर की और वी आर की, तो यही डायरेक्शन आपकी किसी हो जाएगी। अब आई आर की डायरेक्शन ये वाली होगी, सेम डायरेक्शन फ्लो करते हैं। यही आर था, यही वोल्टेज की थी और यही करंट की थी। इसको मैं रब कर रहा हूं यहां से, बस करंट की डायरेक्शन ये आ गई मेरे पास। मुझे फेजर डायग्राम बनानी है ना। आई सी कहां होता है आपका, ऊपर होता है भाई आई सी। आई एल कहां होता है भाई, नीचे होता है भाई। ये डायरेक्शन आपकी अप्लाइड वोल्टेज की भी है, एप्सिलॉन की भी है। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस दोनों सेम फेज में है। इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट आगे चला जाता है बाई पाई बाय 2। इन केस ऑफ इंडक्टर करंट पीछे रह जाता है बाई पाई बाय 2। अब मैंने कहा मान लो मेरा सर्किट जो है कैपेसिटर डोमिनेट को, एक तो मानना पड़ेगा इधर नीचे और ऊपर, तो अभी मैंने उसमें रिजल्ट में पॉजिटिव निकाला है तो ऊपर वाला मैंने वो ले लिया। तो मेरा जो करंट है, व्हाट इज नेट करंट, आई सी माइनस आई एल, ये करंट ऊपर को हो गया। इसको अब मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूं। यहां तक था मेरा ये आई सी और ये मेरा है जी आपके पास आई एल, तो ये मेरा आ जाएगा आई सी माइनस आई एल, ये आ जाएगा भाई। ये मेरा अब नेट करंट आएगा, जैसे नेट वोल्टेज निकालते थे हम लोग, क्या होगा, ये दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होगा। तो व्हाट इज नेट करंट, दैट विल बी आई सी माइनस आई एल स्क्वायर प्लस आई आर स्क्वायर अंडर द रूट, ये होगा। व्हाट इज आई सी, आपने किया हुआ है एप्सिलॉन नॉट बाय एक्स सी माइनस एप्सिलॉन नॉट बाय एक्सएल का स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन नॉट बाय आर का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज योर आई। अब ये करंट भी कौन सा आएगा, अगर मैं पीक की बात कर रहा हूं तो ये पीक करंट आएगा। चलो अभी बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहां से बन जाएगा, अब एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ गया सारा, राइट। क्या बन गया ये 1 बाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड 1 बाई एक्स सी माइनस 1 बाई एक्सएल का होल स्क्वायर, ये बन गया। तो जब मैं पीक की बातें कर रहा हूं तो ये पीक करंट आएगा। और आई नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स सी माइनस 1 बाई एक्सएल का स्क्वायर अंडर द रूट, ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाई जेड बन जाएगा। यही तो रिजल्ट थोड़ी देर पहले आया था आपका। तो ये मैंने फेजर डायग्राम से कर दिया, ये मैंने कहां से कर दिया, फेजर डायग्राम से कर दिया। इसी सर्किट को पहले मैंने, दैट इज नोन एज ए बी इनिशियो मेथड, बिल्कुल बेसिक चीज है। अभी मेरे को ये पता है करंट मेरा रेजिस्टेंस में सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो साइन ओमेगा टी। यहां पर कैपेसिटर में आगे चला जाता है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यहां पर पीछे रह जाता है, तो सबको ऐड कर दिया बस मैंने।
तो वो भी मेरा बेसिकली वेक्टोरियल एडिशन था, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन था। ये मेरा जो मुझे नजर जल्दी आता है ये मैंने वैसे कर दिया। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे देख लो। अब मुझे क्या करना है? क्या सिर्फ पैरेलल सर्किट यही वाले होंगे? क्या सिर्फ पैरेलल सर्किट यही? दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैरेलल सर्किट्स। अब मुझे थोड़ा सा इसके अंदर और प्लस माइनस करना है, इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको? चलें आगे। अब मुझे क्या करना है? इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस करना है बच्चा जी। अब प्लस माइनस कैसे करना है वो देख लो। मैंने कहा कि भाई ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और ये एक इंडक्टेंस है, ये एक कैपेसिटेंस है, तो क्या ये पैरेलल सर्किट नहीं है? या मैंने कहा ये एक कैपेसिटर है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक इंडक्टेंस है, तो क्या ये पैरेलल सर्किट नहीं है भाई? या मैंने ये कहा कि ये एक इंडक्टेंस है, नीचे ये एक रेजिस्टेंस है, साथ में एक कैपेसिटेंस है, क्या ये पैरेलल सर्किट नहीं है भाई? इन तीनों को मुझे एनालाइज करना आना चाहिए। इन तीनों को मुझे एनालाइज करना आना चाहिए। अब इन तीनों को तो हम फेजर डायग्राम से कर लेते हैं, मेथड्स में क्यों चलना? हम तो जस्ट, मैंने क्या कहा कि मेरे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए सारा। तो एक को तो मैंने पूरा कर दिया ढंग से, इसको फेजर डायग्राम से कर लेते हैं। लो जी, इसमें क्या होगा बच्चा जी? एक तो करंट ये होगा IR, क्योंकि सेम डायरेक्शन फ्लो करता है। इसमें डिपेंड करेगा मेरे पास, मुझे नहीं पता यहां पे L बड़ा है या C बड़ा है। अब ये LC कहां है? सीरीज के अंदर है, और सीरीज में पढ़कर आया हूं मैं। क्या पढ़कर आया हूं? एक करंट ऊपर होता है, एक करंट नीचे होता है। मैंने कहा मान लो कैपेसिटर डोमिनेटिंग है, इसको बड़ा बना लेता हूं मैं। अब एक करंट तो मेरा ये चला, दैट इज माई IR, या I1 I2 कर लो, और एक करंट मेरा ये चला I2। दो करंट चले मेरे, एक I1 और एक I2। इस सारे का कुछ इंपिड, अब मैंने पैरेलल में क्या पढ़ा, आराम से सुनना। 1 इसका इंपिडेंस का स्क्वायर, इसके रेजिस्टेंस का स्क्वायर। अब इसका पहले इंडिविजुअल 1 फिर प्लस माइनस करके -1 और उसका स्क्वायर। इस दोनों को सॉरी इस वाले का अभी पहले मैं यहां Z लिख देता हूं। Z इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/xc माइनस 1/xl का स्क्वायर अंडर द रूट। ये 1/z है भाई आपके पास, देख लो कोई डाउट हो तो। आज भी R तो ऊपर लगा हुआ है, बाकी सारा फैक्टर ये वाला हो गया, दूसरा फैक्टर बाकी सारा चेक कर लो, बाकी फैक्टर दूसरा है सारा। चेक कर लो बच्चा, और वो सीरीज में लगा हुआ है। अब सीरीज में क्या होगा? ये मैंने कहा कैपेसिटर डोमिनेट XC माइनस XL हो जाएगा। दिस विल बी योर, क्या होगा? तो व्हाट विल बी योर नेट करंट? क्या बनेगा बच्चा जी नेट करंट? अब आपका उसको देख लेते हैं। तो व्हाट विल बी I2, दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट बाय X कर देता हूं उसको, XC माइनस XL को। तो क्या कर दिया मैंने उसको, ये आपका I2 आ गया ऊपर को। इसको I1 I2 मार्क करता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। I1 और I2 आ गए भाई, ठीक हो गया। अब व्हाट इज नेट करंट? I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अंडर द रूट। अगर वो पीक वैल्यू होगी तो वो पीक वैल्यू आ जाएगी दोनों की, I1 नॉट पीक, I2 नॉट पीक, पीक वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैंने पीछे कहा था वैल्यू पीक की लिखी थी तो पीक आ गई थी। तो ये क्या बन गया? एप्सिलॉन नॉट बाय R का स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन नॉट बाय X का स्क्वायर। यही तो बनेगा बच्चा जी। एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, दैट विल बी 1/r स्क्वायर प्लस 1 दैट इज XC माइनस XL का स्क्वायर। वो दोनों सीरीज के अंदर है, तो वहां रूल वही सीरीज वाला पिछला रूल चलेगा मेरा, सीरीज वाला, उसका इंपिडेंस वहीं से निकलेगा I2 का। तो ये दोनों सीरीज में है तो यहां सीरीज का रूल चलेगा। ये सीरीज का नेट रिएक्टेंस है, नेट रिएक्टेंस सीरीज का है ये। तो ये दोनों फर्दर पैरेलल में है, तो ये आ गया रूल पैरेलल वाला, दिस प्लस दिस। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो व्हाट इज योर इंपिडेंस? तो 1/z,
दिस इज आई वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो सारा ये नीचे चला जाएगा। हाँ, तो ये 1/z इज इक्वल टू 1/r² अपॉन 1/xc माइनस एक्सएल का स्क्वायर अंडर द रूट। कोई डाउट हो बच्चा जी? चेक कर लो। सेकंड केस की बात करते हैं, इसको तो रब कर देते हैं बस। अब इसको रब कर देते हैं। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड भी तो बनाया हुआ है मैंने कि भी मेरे पास कैपेसिटर वैसे पड़ा हुआ है और R और L वैसे पड़े हुए हैं। लो जी, अब यहां पर करंट फिर दो चलेंगे। इसको करंट को नाम दे दो I1, इसको नाम दे दो I2। अब जो I2 करंट है वो कहां है बच्चा जी? ये होगा आपका I2 करंट, क्योंकि पढ़ कर आया हूं मैं। दिस इज माई एप्सिलॉन, और यही आपका क्या होता था, क्योंकि वो दोनों सीरीज में दोनों का रिजल्ट ये वाला है। लेग्स बिहाइंड, पीछे रहता है करंट, और IC आपका ऊपर को, I1 आपका ऊपर को है। आज I1 ऊपर को है, जो कैपेसिटर का करंट है वो ऊपर को है। ये दोनों सीरीज वाला काम हो रहा है, वो सीरीज वाला करंट आ गया और ये आपका करंट दूसरा है। अब इसके इस एंगल को फाई लिखते थे आप, अगर आपको थोड़ा सा याद हो। अब एक कंपोनेंट तो ये बन गया I2 cos ऑफ फाई, और एक कंपोनेंट ये बन गया I1 sin ऑफ फाई। ये कंपोनेंट तो मेरा कौन सा? रिएक्टेंस वाला कंपोनेंट, ऊपर नीचे रिएक्टेंस। अगर ये बराबर हो गए तो वहां पे सिर्फ ये रह जाता है। तो एक तो कंपोनेंट ये वाला है। लो जी, पहले तो I1 निकाले। I1 कौन सा? कैपेसिटर वाला है। व्हाट विल बी I1? अब साइलन नॉट बाय XC, यही होगा। अब I1 नॉट, I1 या IC नॉट कर दो, एक ही बात है। अब साइलन नॉट बाय XC, जो सिर्फ कैपेसिटर में से जा रहा ऊपर ऊपर। अब नीचे वाले में आ जाओ। व्हाट विल बी और नीचे वाला करंट क्या होगा भाई? हाँ जी, क्या होता है वो? I1 नॉट, दैट विल बी अब साइलन नॉट अपॉन R² प्लस XL², यही होता है सीरीज के अंदर। तो देख लो जी बच्चा जी। अब ये cos फाई भी बनाना पड़ेगा मुझे। ये भी मेरे पास क्या है? R है, नीचे को बन रहा है भाई ये मेरे पास XL होगा, और ये R² प्लस XL² अंडर द रूट होगा। यही होगा। इंपेडेंस ट्रायंगल बनाई हुई है सीरीज सर्किट में मैंने, चेक कर लो बच्चों जी। अब बात करते हैं अगेन इसको ऊपर डोमिनेटिंग, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन है, ऊपर को मान लो डोमिनेटिंग। तो क्या बन जाएगा? ऊपर वाला करंट कितना बन जाएगा? तो दैट विल बी अब साइलन नॉट बाई XC माइनस I1 कितना है? ये रहा। अब साइलन नॉट बाई R² प्लस XL² इंटू साइन फाई। साइन फाई चेक कर लो भी क्या बनता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपरपेंडिकुलर, तो इंटू XL अपॉन R² प्लस XL²। तो दिस इज योर इंपेडेंस, ऊपर नीचे वाला। इसको मैं बोल रहा हूं I रिएक्टेंस वाला जो करंट है। तो दैट इज I रिएक्टेंस कितना बन गया बच्चा जी? एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया दोनों का, 1/XC माइनस XL अपॉन R² प्लस XL का स्क्वायर। अब क्योंकि दो अंडर रूट था ये आ गया भाई। और एक करंट ये वाला भी आपका I2, तो I रेजिस्टेंस वाला कितना बन जाएगा भाई? वो I2 साइन फाई है, तो ये आपका मतलब उस सॉरी ये I1 cos फाई है। तो अब साइलन नॉट बाय R² प्लस XL² इंटू R अपॉन R² प्लस XL² इज इक्वल टू एप्सिलॉन R अपॉन R² प्लस XL²। राइट। एक करंट ये वाला आ गया जो इस डायरेक्शन में है, और एक नेट करंट ऊपर को आ गया जो ये रहा। दो करंट आ गए भाई। अब अगर तो मुझे इसकी बेसिकली ये जो सर्किट मैंने बनाया है इसको टैंक सर्किट बोलते हैं। ये दिस इज ऑफ मेन प्रैक्टिकल यूज। मेन जो जितने भी सर्किट बनते हैं उसमें हम इसको यूज करते हैं, इसको टैंक सर्किट बोलते हैं। वहां क्या होता है, मुझे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो मैं क्या करता हूं भाई, इनको बराबर कर देता हूं, यहां से निकालता हूं। अगर मुझे नेट इंपेडेंस निकालना है तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, वही रूल चलेगा। दोनों करंट ऐड होंगे पहले, फिर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जेड निकलेगा वहां से। तो सारा काम करता हूं मैं 1/1। तो पहले मैं इस रेजिस्टेंस का क्या निकालता हूं, सबसे पहले
मैं इस सर्किट का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालता हूं, वो निकलेगी ये वाला करंट अगर बराबर हो जाए तो सिर्फ वो वाला करंट रह जाए, क्योंकि ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो लो जी, तो क्या आ जाएगा यहां से 1/XC इज इक्वल टू XL अपॉन R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो यहां से R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इज इक्वल टू XC इंटू XL आ गया भाई। XC इंटू XL क्या बन जाएगा, 1/C ओमेगा इंटू ओमेगा कट गया, L/C आ गया। तो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इज इक्वल टू L/C। कोई डाउट हो बच्चा जी? XL स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या बन जाएगा, L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसको फिर सॉल्व करो तो L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू L/C माइनस R स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC माइनस R स्क्वायर बाई L स्क्वायर, और ओमेगा इज इक्वल टू 1/LC R स्क्वायर बाई L स्क्वायर अंडर द रूट। ये आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगी, जहां पर अब यहां खाली LC नहीं है, चेक करो R भी आ रहा है। फिर हम कहते हैं इफ R इज स्मॉल, इन केस R इज स्मॉल, फिर इफ R इज स्मॉल, अगर R स्मॉल होगा, इनको मैं रब कर देता हूं, इफ R इज स्मॉल देन ओमेगा इज इक्वल टू 1/LC, जो आपने ऊपर यूज की हुई है। तो आप यहां से R निकाल दो तो वही बन गई फ्रीक्वेंसी द्वारा। फिर कोई आइडिया मिल रहा है बेटा आपको? देख लो, कोई डाउट हो उसके अंदर? मैंने ये वाला सर्किट यूज किया। अब थर्ड की बात भी कर लेते हैं ताकि चीजों की क्लैरिटी हो जाए मुझे। या चलो अभी इसका वो भी निकाल दें, रेजिस्टेंस। इसको रब कर लेते हैं सारे को, इसको सारे को रब कर लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस अगर निकालना है मुझे तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। तो व्हाट इज नेट करंट पीक वैल्यू के साथ पहले वाले का स्क्वायर, तो वो क्या बन जाएगा बच्चा जी? अब साइलन नॉट तो कॉमन आया हुआ है, स्क्वायर करना है इसका भी, अभी कर देते हैं। 1/XC माइनस XL अपॉन R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, यही बनेगा। इस सारे का स्क्वायर करना है मुझे, प्लस नीचे वो आया हुआ है अब साइलन नॉट R बाय R स्क्वायर। सॉरी बेटा ये अंडरूट नहीं है, सॉरी, ऐसे आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। इस सारे का भी मुझे स्क्वायर करना है, अंडर द रूट लेना है मुझे, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, आई नॉट, अब साइलन नॉट कॉमन आ गया, राइट। इसके अंदर क्या बन जाएगा, 1/XC माइनस XL अपॉन R स्क्वायर प्लस XL, ठीक है जी, होल स्क्वायर प्लस R अपॉन R स्क्वायर प्लस XL सारे का। तो ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर आपका 1/Z बन जाएगा। यहां ऐसे बनेगा इंपेडेंस सर्किट। तो मैंने क्या किया, पहले सिंपल वाले को एक आपकी पूरी इक्वेशन से कर दिया और एक फेजर डायग्राम से कर दिया। अब आगे क्योंकि मैंने फिर बार बार करो, मेरे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए ताकि अगर मुझे कहीं, अब यहां पे नटशेल क्या निकला, नटशेल जरा ध्यान से देखें। जब मैंने आपके पास सीरीज सर्किट की बात की थी, वहां मैंने कहा था कि आप रेजिस्टेंस की वेक्टर डायग्राम प्लॉट करो, वही तो यूज हो रही है सारी, देख लो। वहां पर 1/XC ऊपर था, आज मैंने कैपेसिटेंस को ऊपर ही लिया। तो वो बेसिक रूल को मैंने चेंज नहीं किया बिल्कुल भी, ठीक है बच्चा जी। अब थर्ड वाले को भी कर देते हैं। थर्ड वाला देख लो, इसको रब करते हैं बच्चा जी, इस सारे को रब कर लेते हैं। थर्ड वन देखो बेटा जी, थर्ड वन में क्या है, मैंने कहा एक आपके पास L अलग लगाया हुआ है और आपने कैपेसिटर को अलग से लगा दिया, कैपेसिटर के साथ क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया। लो जी, अब क्या होगा, ये तो मेरा सीरीज सर्किट वाला IC आएगा और ये मेरा क्या है अब आपका, दिस इज माय, इसको दो नाम दे सकते हो, और IL कहां होगा मेरा, नीचे को होगा, दिस इज माय IL। ये कैपेसिटर वाला सीरीज सर्किट वाला करंट है और ये अलग से करंट जा रहा है ऊपर से। इसको ऊपर वाले को नाम IL दे लो, नीचे वाले को नाम IC दे दो। आज कोई दिक्कत नहीं, या 1 2 कर लो, जो करना कोई दिक्कत नहीं है। नाउ दिस एंगल इज फाई। अब ये क्या बनेगा, IC cos ऑफ फाई, और ये बन जाएगा IC साइन ऑफ फाई। लेकिन IL कितना है, IL पीक वैल्यू ऑफ IL
इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय एक्सएल है। आईसी कितना है भाई, एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर अंडर द रूट आज ये वाला करंट है आईसीओ पीक वैल्यू। ये फिर यहां सारी जगह वो लगा दो बेटा ILO, मतलब पीछे रह गया लेकिन मतलब अंडरस्टूड आपको चीजें। अब इन दोनों को ऊपर वाले को ले लो IC साइन फाई। IC कितना है बच्चा जी, एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। साइन फाई क्या हो जाएगा, XC अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ये ऊपर वाला कंपोनेंट आ गया माइनस नीचे ये वाला कंपोनेंट है एप्सिलॉन नॉट बाय एक्सएल। दिस इज माय नेट करंट ऊपर को आ गया, ये रिएक्टेंस करंट आ गया। क्या आ गया, ये आई आ गया रिएक्टेंस का पीक वैल्यू, आई रिएक्टेंस पीक वैल्यू आ गई, रिएक्टेंस वाली पीक वैल्यू आ गई। तो क्या बन गई ये एप्सिलॉन नॉट कॉमन बेटा जी, XC अपॉन आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर माइनस 1 बाई XL। ये रिएक्टेंस करंट आ गया भाई, पीक वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस करंट आ गई है। ऐसे ही इधर को क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस करंट बनेगा। तो आई रेजिस्टेंस, इसको एक्टिव करंट भी बोल देते हैं, इसको एक्टिव भी बोल देते हैं। तो क्या बन जाएगा वो एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अगर मुझे निकालना है रेजिस्टेंस तो वही अगेन करना, इंपेडेंस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर फैक्टर लेके। लेकिन अगर मुझे निकालनी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो ये 0 होना चाहिए। तो XC अपॉन सॉरी ये सारे इकट्ठा होगा ना बेटा, ये दो है ना, ये XC अपॉन आर स्क्वायर प्लस XC इज इक्वल टू 1 बाई XL और आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर इज इक्वल टू XC XL और आर स्क्वायर प्लस 1 बाई C ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, L में L बाई C बन जाएगा सॉल्व करके, और 1 बाई C स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू L बाई C माइनस आर स्क्वायर और 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, ये LC माइनस आर स्क्वायर C स्क्वायर और ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय LC माइनस। अगेन इफ R is small then its square can be neglected and omega is equal to 1 by LC. Again same thing. Again same thing. कोई डाउट हो बच्चों उसके अंदर? अब एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल करते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चीजें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देखो, कहता मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है, मैंने इनको लगाया पहले सीरीज के अंदर और फिर मैंने इनको लगा दिया पैरेलल के अंदर। सेम सोर्स ऑफ ईएमएफ है, सेम सोर्स के क्रॉस लगाया भी मैंने, सोर्स को चेंज नहीं किया मैंने, सेम सोर्स के क्रॉस। कहता है ये जो इंपिडेंस है जेड सीरीज वाला वो ट्वाइस ऑफ जेड पैरेलल वाले के है, तो बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड ईएमएफ कितनी है। कहता है कि जो जेड सीरीज में आएगा इंपिडेंस, मीन सीरीज में जो इंपिडेंस आ रहा है दैट इज ट्वाइस ऑफ इंपिडेंस इन पैरेलल, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड ईएमएफ, ये मुझे बतानी है। भाई जब सीरीज में लगाते हैं तो व्हाट इज इंपिडेंस, दैट इज आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ये सीरीज में। व्हाट इज इन पैरेलल, अभी मैं कर रहा हूं सिंपलेस्ट केस, 1 आर स्क्वायर 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL। सिंपलेस्ट सर्किट का ये था, यहां L नहीं है तो यहां से क्या आ जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 अपॉन XC स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, यही तो आ जाएगा, चेक कर लो। मुझे दिया हुआ ZS बराबर है 2ZP, तो व्हाट इज ZS स्क्वायर बराबर है 4ZP स्क्वायर, लेकिन मेरे पास तो 1 बाई ZP है तो कोई बात नहीं। यहां से हम क्या कर सकते हैं, 1 बाई ZP स्क्वायर
इज इक्वल टू 4/ZS²। तो ये Z इसका स्क्वायर कर लो, तो 1/R² प्लस 1/XC² अपॉन ZS बताइएगा, R² प्लस XC²। चेक कर लो, यहां से बन जाएगा R² प्लस XC² डिवाइडेड बाय R² इंटू XC² इज इक्वल टू 4/R² प्लस XC²। ठीक है जी, इधर जाके स्क्वायर हो जाएंगे ये, तो ये बन जाएगा R² प्लस XC² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू R² प्लस, और R² प्लस XC² इज इक्वल टू 2 इंटू R इंटू XC। चेक कर लो बच्चों, यही बनेगा या कुछ और बनेगा? लो जी, तो यहां से आ जाएगा R² प्लस 1/C ओमेगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2R इंटू 1/C ओमेगा। ठीक है जी, और कोई डाउट हो या यहां से काम और भी कर सकते हैं? चलो ठीक है, यहीं से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 2R/C ओमेगा माइनस R² इज इक्वल टू 1/C² ओमेगा स्क्वायर। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम? ये सीधा ही तो बन गया, जरूरत नहीं कुछ करने की आपको, सीधे ही तो बन गया। यहां से देखो, ये करने की जरूरत नहीं है। लो जी, ये बन गया आपके पास R² प्लस XC² माइनस 2R XC बराबर है 0, और R माइनस XC का होल स्क्वायर बराबर है 0, और R बराबर है XC, और 1/C ओमेगा बराबर है R, और दिस इज 1/RC। वो फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है, व्हाट इज न्यू? 1/2πRC, ये फ्रिक्वेंसी है। वो मैं वैसे ही उसको करने लग गया, सीधा यहीं से हो जाएगा ये। कोई डाउट हो बच्चा? वो कहता है ये सीरीज सर्किट है, कुछ इंपेडेंस है, ये पैरेलल सर्किट है, कुछ इंपेडेंस है, इसका इंपेडेंस इसके ट्वाइस है। कंडीशन लगाई, निकाल दिया। कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। एक सर्किट है जिसमें एक ये इंडक्टेंस लगी हुई है, एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है। सोर्स ऑफ ईएमएफ सपोज कर लिए E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। कहते हैं यहां करंट आ रहा है 0.6 एम्पियर का, और यहां करंट आ रहा है 0.8 एम्पियर का। फाइंड करंट ड्रॉन बाय द current drawn from the source. Find current drawn from the source. Current drawn from the source. अगर मुझे पैरेलल सर्किट ना पता हो तो मैं एकदम कहूंगा जी 0.8 प्लस 0.6 1.4 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है। लेकिन अभी मैंने पढ़ा है कि C ऊपर को होता है और L नीचे को होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये L कितना है भाई? 0.6। ये कितना है भाई? 0.8। व्हाट इज नेट करंट? तो 0.2 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है आपका सर्किट, ना कि 1.4 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है आपके सोर्स से। करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स इज नॉट 1.4। बी केयरफुल। अगर वही बात आ गई कि अगर मुझे पैरेलल का बेसिक नहीं पता और ये क्वेश्चन कंपटीशन में आ गया तो मैं तो 1.4 टिक करके आऊंगा वहां पर। अच्छा, नंबर 2, एक काम और करते हैं, कोई बात नहीं, इसको 0.8 कर लेते हैं, तब क्या होगा? और इसको, या चलो इसको भी, इसको पहले 6 से लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 0.6 एम्पियर है और ये 0.8 एम्पियर है। अब क्या होगा भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया, इस वाले को 0.6 एम्पियर कर दिया, इस वाले को 0.8 एम्पियर कर दिया। अब करंट ड्रॉन कितना हो गया? क्या ये -0.2 एम्पियर आएगा? आपको याद हो जब एसी की बात की थी, हमने कहा था इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्यों? ये कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहे हैं,
इसलिए इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इधर उधर कहीं भी हो सकते हैं। तो करंट ड्रॉन वही 2.2 एम्पियर आएगा, करंट ड्रॉन वही 0.2 एम्पियर आएगा, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं होती इसकी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है करंट का। कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में आपको? मैंने कहा एक इंडक्टेंस है, एक कैपेसिटेंस है, एक सोर्स लगा दिया, ये करंट ड्रॉ कर रहा है 0.6 एम्पियर का, ये करंट 0.8 एम्पियर का। फाइंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। अगर मुझे पैरेलल सर्किट्स के बारे में आइडिया ना हो तो मैं 1.4 कहूंगा। तो कुछ चीजें क्लियर हुई। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पैरेलल, कि इसकी मुझे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर मुझे बेसिक नॉलेज, आई एम लैगिंग समवेयर। देखो सीधी सी बात है, व्हाट इज कंपटीशन? एडवांसमेंट ऑफ योर, यू कैन से बेसिक थ्योरी। जो आपकी प्योर फिजिक्स है उसको मुझे अप्लाई कैसे करना है। यू कैन आस्क इन दैट वे आल्सो, पूछ सकता है आपसे वो। यू कांट से कि मैंने तो पैरेलल सर्किट पढ़ी, अभी क्यों नहीं पढ़े आपने पैरेलल सर्किट? जब आपने सीरीज रेजोनेंस पढ़ा तो पैरेलल क्यों नहीं पढ़ा भाई आपने? आप बोलोगे सिलेबस कुछ नहीं होता है। कंपटीशन के अंदर तो जहां तक दिया हुआ है उससे एक स्टेप आगे चलो, अगर आपने कंपटीशन फाइट करना है। इसलिए मैंने कोशिश करके आज आपको रेजोनेंस इन पैरेलल एलसीआर सर्किट की बात की है, और तीनों पैरेलल सर्किट बना के दिखाए कि पैरेलल सर्किट ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म की बात की, फिर मैंने क्या कहा, एक में आर अलग एलसी सीरीज में लगा दिया, फिर एक में एल अलग आरसी सीरीज में लगा दिया, एक में सी अलग और एलआर सीरीज में। तीनों को बताया, निकाल के दिखाया आपको मैंने। फिर वहां का अगर आर स्मॉल होगा तो रिजल्ट वही सेम आ रहा है ऑलमोस्ट। कोई डाउट हो आपको? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है मेरे पास एक इंडक्टेंस है, एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है। एक बक्से में लगा रखे, मुझे नहीं पता क्या है। जब मैंने इस बक्से के टर्मिनल्स के ऊपर 250 वोल्ट की एक डीसी बैटरी लगाई, डीसी बैटरी लगाई, कितनी? 250 वोल्ट की, तो मुझे 1 एम्पियर का करंट मिला। और जब मैंने इस बक्से के साथ, यही बक्सा वही वाला है एलसीआर वाला, वही 250 वोल्ट की एसी लगाई जिसकी फ्रीक्वेंसी 2250 रेडियन पर सेकेंड थी, तो मुझे यहां से करंट मिला कितना? 1.25 एम्पियर का करंट मिला। यहां एक चीज और नोट की मैंने, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा, ये 250 वोल्ट और 2250, अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को 4500 तक बढ़ाता हूं तो वहां जाके करंट मेरा बढ़ जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। कहता है आर एल और सी की वैल्यू बताओ, कहता है आर एल और सी की वैल्यू बताओ मुझे, कहता आज आप। मैंने क्वेश्चन को 1 बाय 1 एनालाइज करता हूं। मैंने कहा कि अगर आप 250 वोल्ट की डीसी लगाते हो तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है। इट मींस तीनों सीरीज में नहीं लगे हुए, क्योंकि अगर तीनों सीरीज में होते तो डीसी फ्लो नहीं कर सकता उसके अंदर से। पहली बात, इट मींस आर तो अलग से निकला हुआ है। ये क्वेश्चन, ये पहला पार्ट मुझे क्या कह रहा है? आर तो अलग से निकला हुआ है। अभी एल और सी का मुझे नहीं पता, लेकिन यह क्या कह रहा है कि जब मैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं तो 4500 बजा के मैक्सिमम आ जाता है। और मैक्सिमम करंट कब आता है? इन केस ऑफ सीरीज के अंदर आता है, एलसीआर सर्किट में। तो एल और सी इसका मतलब कहां है? वो सीरीज के अंदर है। अगर वो कहता है फ्रीक्वेंसी कम करने पे मैक्सिमम आता है, फिर वो पैरेलल में हो जाते हैं। इसका मतलब मेरा सर्किट ये बन गया भाई, एसी, ये टोटल सर्किट ये है। अब यहां डीसी लगाते हो तो करंट वहां से फ्लो करता है, तो व्हाट इज कितना आ रहा है? 1 एम्पियर। तो चलो बाद में बात करेंगे, पहले उनको बाद में पुट करेंगे। दिस इज माई एल, दिस इज माई सी, वो तो मेरे आर निकालने का काम आ जाएगा। तो व्हाट इज आर? दैट इज वी अपॉन आई। वी कितना है बच्चा जी? 250 वोल्ट दिया था, करंट 1 एम्पियर का रहा है, तो आर बराबर है 250 ओम्स। ये तो पहले पार्ट ने निकाल दिया। अब एल और सी का खेल खेलना है सारा हमें। पैरेलल सर्किट है भाई, ये पैरेलल सर्किट है भाई, देख लो आपके सामने है, पैरेलल सर्किट है। तो क्या आएगा पैरेलल सर्किट में? व्हाट इज 1 बाय जेड? 1 बाय आर स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। यही तो था जेड आपका, चेक कर लो भाई।
यही है जेड आपका या कुछ और है, चेक कर लो। हाँ एक चीज बता, हाँ ये लिखा हुआ है, चेक कर लो बच्चा जी। अब आराम से बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये मैंने कहां से निकाला था, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो ये मैंने, क्योंकि मुझे करंट दिया हुआ है ना बेटा उसने, तो कहां से निकाला था मैंने, आई नॉट बराबर है उसका स्क्वायर करके एप्सिलॉन बाय आर का स्क्वायर करके प्लस एप्सिलॉन बाय एक्स का स्क्वायर करके, जो आपका एक्स सी माइनस एक्सएल था, इसका स्क्वायर करके मैंने निकाला था आई नॉट, अगर आपको याद हो तो। फिर मैंने कहा था आई नॉट बराबर है एप्सिलॉन नॉट 1/r² प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर अंडर द रूट। थोड़ा सा याद हो, थोड़ा सा अभी तो करके हटो इस सर्किट को मैं। अब मेरे को ये, अब ध्यान से देखो, ये जो करंट मीटर में आता है दैट इज आरएमएस करंट, तो व्हाट इज, और वोल्टेज भी कौन सी है, ये आरएमएस है, देख लो व्हाट इज। अब यहां वर्ड लगा सकता हूं आरएमएस में, देख लो, रब करो या नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट स्लाइड स्टेप कर देता हूं। और आई आरएमएस इज इक्वल टू एप्सिलॉन आरएमएस 1/r² अपॉन 1/xc माइनस एक्सएल का स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी। आई कितना है 1.25, तो 1.25, ये कितना है बच्चा जी 250, इसको इधर ले आया मैं बटे 250 इज इक्वल टू, या यहां भी दो स्टेप कर देता हूं, कहीं आपको लगे पता नहीं कहां से आ गया ये। 1.25 इज इक्वल टू 250 इंटू 1/r² प्लस 1/xc माइनस एक्सएल का स्क्वायर। कोई डाउट हो, और ये बन जाएगा सॉल्व करके 1/200, साथ साथ में स्क्वायर कर रहा हूं, आर की वैल्यू पुट कर रहा हूं, 1/250 का स्क्वायर प्लस 1/xc माइनस एक्सएल। कोई डाउट हो बच्चा जी, ठीक है जी। अब इसको रब कर लें, इनकी जरूरत नहीं है मुझे, और इवन इसकी भी जरूरत नहीं है। एक ही चीज चाहिए कि वो 2250 पे निकाला सारा काम मैंने, ये ओमेगा मुझे दी, कितना मैंने वोल्टेज अप्लाई की थी 250 वोल्ट 2250 रेडियन पर सेकंड की थी। जब इसको 4500 करता हूं तो मैक्सिमम आता है, बस ये चीज यूज करनी है मुझे। तो यहां से क्या बन जाएगा 1/200 का स्क्वायर माइनस 1/250 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी स्क्वायर है बेटा जी, 1/xc माइनस एक्सएल का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 250 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर अपॉन 200 का स्क्वायर इंटू 250 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/xc माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। ऊपर a² माइनस b², तो a प्लस बी 450, a माइनस बी इंटू 50 अपॉन 200 इंटू 250 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/xc माइनस 1/xl। चेक कर लो बच्चा जी, इसको रब कर देता हूं क्योंकि सारा मैथ चल रहा है, स्टेप है बस। ऊपर बन जाएगा, चेक करो, ये 9 इंटू 50, 9 इंटू 50 अपॉन 200 इंटू 250 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/xc माइनस एक्सएल। हाँ जी, नीचे 200 इंटू 250 का स्क्वायर है, ऊपर 3 इंटू 50 का स्क्वायर बन जाएगा, तो 3 इंटू 50 बटे 200 इंटू 250 इज इक्वल टू xc माइनस एक्सएल। ये 55 जा, तो 3 बटे 1000 आ गया, 1/xc माइनस एक्सएल। और इसको अब रब कर लेते हैं, और xc माइनस एक्सएल और xc माइनस एक्सएल इज इक्वल टू 1000/3। व्हाट इज xc 1/c ओमेगा। ओमेगा कितना है 2250 है, माइनस एल ओमेगा, एल इंटू 2250 बराबर है 1000/3। ठीक हो गया जी, ओमेगा पुट कर दिया इसी में तो सारी। अब वो कहता है कि जब मैंने इसको 4500 कर दिया तो मैक्सिमा आ गया। इट मींस, हाँ जी, इट मींस व्हाट इज योर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। यही होता है। कितनी है ये, तो यहां से क्या कर सकते हो आप,
दिस इंप्लाइज एलसी बराबर है 1/4500 का स्क्वायर। ये मेरी एलसी बन गई। अब यहां से क्या करते हैं, एल को पुट कर लेते हैं, तो 1/c इंटू 2250 माइनस एल कितना आ जाएगा यहां से, एक तो 2250 ऑलरेडी पड़ा ऊपर, एल कितना आ जाएगा 4500 इंटू सी बराबर है 1000/3। कोई डाउट हो बच्चा जी? लो जी, ये 2250/2, तो मैंने 1/c इंटू 2250 कॉमन ले लिया, ये बन गया 1 माइनस 1/4 आ गया, क्योंकि 2250 कॉमन ले लिया तो 1/4 आ गया, इज इक्वल टू 1000/3 आ गया, और ये 3/4 बन जाएगा 1/c इंटू 2250 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 1000/3। और हाँ जी, यहां से उधर ले जाओ पहले, और 1/c इज इक्वल टू 4 इंटू 1000 इंटू 2250/9। ठीक है जी, ये बन जाएगा 1000 इंटू 9000/9, 10⁶ आ जाएगा 1/c, और c इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड। कोई डाउट हो बच्चा जी? अब मुझे L निकालना है, यहां पुट कर दो। लो जी, इसको रब कर दूं मैं, यहां से इसको भी रब कर दूं, बस। तो व्हाट इज L? L को ऊपर निकाल देते हैं, तो L इज इक्वल टू 1/4500 इंटू 4500 इंटू 10⁻⁶, तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 45, तो 5 से करो पहले 20/9 आ जाएगा, फिर 4/9 आ जाएगा, 4/81 हेनरी आपका L आ गया। चेक कर लो बच्चा जी, 4/81 हेनरी आपका L आ गया। लेकिन ये बातें मैं कब कर पाया, जब मुझे पैरेलल सर्किट के बेसिक कंसेप्ट क्लियर थे। तो देखो यहां सीरीज में लग रहा, अब जब सीरीज तो मेरे सिलेबस में है, थोड़ी सी एडवांसमेंट, एक मुझे जस्ट पैरेलल का एक बेसिक रूल ही तो समझना है, और क्या करना है। जहां दोनों है पैरेलल सीरीज, तो सीरीज पैरेलल दोनों लगाने हैं मुझे वहां पे। तो मैंने कोशिश की आपको आज पैरेलल रेजोनेंट सर्किट समझाने की, बेटा मैंने कोशिश की है, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।